वॉइस एकदम से कम हो गया कैसे? ओके, अभी अभी आ रहा है मेरा आवाज सही से? नहीं, बहुत लो टोन में आ रहा है रे। वॉल्यूम एकदम ओके, कम आ रहा है। 2 मिनट। मैं डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करूँ क्या एक बार? हाँ ऐसे कर ले, बाकी सबको क्योंकि आ रहा है मुझे ना? आ रहा है उसका हम्म। आवाज। हाँ, वही हो सकता है हाँ मैं। मुझे आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। रुको, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। ओके, गुड। कर लो। ओके, वेट करते 2 मिनट और। अंजलि, तुम्हारा ग्रेजुएशन किस में हुआ है? क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है उसका, इंजीनियरिंग। अच्छा, ये अंजलि के इलेक्ट्रॉनिक्स में है क्या? ओके। और तुम्हारा किस में है हाँ गुंजन? मेरा कंप्यूटर में है। ओके, कंप्यूटर में है। हुशार आहे गुंजन, पटापटा शिकून घेईन ते. अरे, उसने आईटी में जॉब किया है तो वो बहुत इजी हो जाएगा ना। करेक्ट। हम्म। अपने को ऐसा पहले आधे से ज्यादा टाइम तो अपना उसमें ही चलेगा कि अपना जॉब अभी तुम कैसे सपोर्ट करोगे तो हो जाएगा यार, अब अरे हो जाएगा, क्या टेंशन। बोलूं मैं। अरे हो जाएगा। आपका किस में है वैसे गुंजन? क्या? तुम्हारा डिग्री किस में? बीटेक ही है मेरा भी। ओके। और कौन से हम्म। स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है? नहीं मेरा कंप्यूटर में है ना। ओके, कंप्यूटर में प्रॉपर। ओके। ओके, और हम्म। कब किया था बीटेक? 17 में। ओके, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी हुआ है ना एक बार? टेस्टिंग का। टेस्टिंग का। नहीं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ ना। ओके। ये अजय, आपका क्या हुआ है? मेरा बी हुआ है रे। बीई। ओके, किस में हुआ? हाँ, आईटी में हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, गुड। तो कब हुआ था? 2013 में कंप्लीट हुआ है। ओके। तब से अभी तक कुछ किया है जॉब वगैरह या कुछ, मतलब? हाँ, किया है ना। ओके, कहाँ पे किए? नॉन टेक्निकल में किया है रे, टेक्निकल में नहीं। नॉन टेक्निक में? पुणे में ही किया है। ओके, नॉन टेक में हुआ है। ओके। नॉन टेक्निकल। ओके। ओके। हाँ। तो नॉन टेक में किस में किया है? मतलब बीपीओ, केपीओ, या कुछ? नहीं रे, ऑपरेटर में था। सीसीटीवी प्रोजेक्ट है ना पुणे का। हाँ, हाँ, हाँ। पुणे का जो सीसीटीवी प्रोजेक्ट है ना, हाँ, उसमें हाँ। एज अ ऑपरेटर करके था। ओके। ओके, मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ही जॉब किए अभी तक के। ओके। कंप्यूटर कंप्यूटर रिलेटेड नहीं हम्म। था कुछ भी ना? कंप्यूटर रिलेटेड डेटाबेस में किया ना मैं। डेटाबेस में किए हो जॉब? ओके। और 2 जन आए हैं, मैं अटेंड कर लेता हूँ। ओके। ओके, ठीक है। इसमें से एक जन को तो पहचान दो ऑलरेडी। चलो, ठीक है। हेलो। ओके, हाय। अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ, आ रहा है ना बस। तुम बोलो। ओके अजय है ओके। ना? अजय अजय। ओके, समझ में अभी नहीं आ रहा है डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे मैं। थोड़ा सा कि कौन बोल रहा है। ओके। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम कमलेश जैन है। एंड मैं अभी 5-6 साल हो गए हमको जॉब करते करते। अंजलि भी को भी 4 साल हो गए। मुझे 5 साल हो गए। और हम लोग अभी ओरेकल में ही जॉब कर रहे हैं। सभी लोग मोबाइल पे ही है क्या? मोबाइल पे ज्वाइन किए क्या सभी लोगों ने? हाँ मैंने हाँ, मोबाइल मोबाइल पे ही पे ही है। ज्वाइन किया ये कंपनी। फोन मैं भी ये मोबाइल पे ही। ये फोन दिखता है आपको, मतलब प्रॉपरली मैंने जो लिखा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। दिख रहा है। ओके। 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 तो अभी तक के हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ओरेकल में ही है मैक्सिमम। ओके। और उसमें हम लोगों ने एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल जो बेस लाइन है अपना ओरेकल के लिए, उसमें ही अभी तक के हमारा काम हुआ है मैक्सिमम। एंड उसके अलावा हम लोगों ने डीटो के में भी थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो हमारा ओरेकल के लिए कैसा है, 4 पार्ट अभी तक हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली। बाकी उसके अलावा भी थोड़ा बहुत रखा है मैंने, जो रिक्वायर्ड है जॉब्स के लिए। तो उसमें है कि एसक्यूएल है, दूसरा है पीएलएसक्यूएल है, तीसरा है फॉर्म्स, चौथा है रिपोर्ट्स। ये इसको हम लोग जीयूआई के लिए यूज़ होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
जो कि D2K भी बोला जाता है इसको, डेवलपर 2000 भी बोलते हैं। जो भी वैकेंसी आपको कभी सर्च वगैरह करने हैं तो आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। ओके, अभी एक दो जन और आए हैं, एडमिट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ओरेकल में मेनली हमारे पास एसक्यूएल, PL/SQL ये डेटाबेस लैंग्वेजेस है। DBMS लैंग्वेजेस बोलते हैं इसको, SQL PL/SQL। और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हम लोग GUI पर्पस, मतलब जो फॉर्म वगैरह डिजाइन करना है, रिपोर्ट वगैरह डिजाइन करना है, उसके लिए हमको फॉर्म्स की यूज़ करना पड़ता है और दूसरा एक रिपोर्ट्स यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो ये इस पे ही हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा। यदि आपको कुछ वैकेंसी वगैरह देखनी है naukri.com पे, तो अब आप जाके सर्च कर सकते हो। मतलब ये चारों टाइप के रोल्स अवेलेबल है। एक तो SQL डेवलपर करके भी अवेलेबल रहता है, PL/SQL डेवलपर करके भी अवेलेबल रहता है, और तीसरा हमारे पास अवेलेबल रहता है ये फॉर्म D2K डेवलपर। तो हमारा ये तीनों वैकेंसी के लिए हम लोग एलिजिबल रहता है। ऐसा, मतलब हम लोग अभी तक ये देखा है कि हम लोग को इतना आता है तो हम लोग की तीनों चीज़ों के लिए अवेलेबल, हम लोग तीनों चीज़ों के लिए एलिजिबल रहता है। जब भी आप naukri.com पे ढूंढोगे तो आपको ये SQL PL/SQL पे मैं बोलूँगा ज़्यादातर जाने की ट्राई कीजिए, क्योंकि फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ओल्ड हो गया, लेकिन हाँ इस पे भी एक अच्छा करियर है। पर एज कम्पेयर टू SQL PL/SQL बहुत अच्छा है करियर। ओके, मैं देख ले रहा हूँ एक चीज़। तो अभी तक के हमने 4 पार्ट पे डिस्कशन किया ओरेकल के, ठीक है। एक है SQL, दूसरा है PL/SQL, तीसरा है फॉर्म्स, इसमें एक रहता है रिपोर्ट्स भी, जो हमने अभी तक देखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइनक्स, बेसिक लाइनक्स, क्योंकि अभी जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे रहेंगी जिसमें लाइनक्स वगैरह मांगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत गीट का ओवरव्यू, कि गीट में कैसे काम होता है और SVN में कैसे काम होता है। ये कोड रिपोजिटरी है, ओके, कोड कोड रिपो है ये, ओके, जहाँ पे हम लोग कोड वगैरह सेव करते हैं। इसके अलावा एक तो ऑप्शन और है जो हम लोग देखेंगे, तीसरा है इसमें SDLC, जो आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपके इधर काम कैसा होता है। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो आपके इधर काम कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, करेक्ट। तो आपके इधर क्या अप्रोच है काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के लिए। सब कंपनी का एक अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग तरीके से काम करता है, तो हमको ये अप्रोच के बारे में भी थोड़ा देखना है, ठीक है। इसके अलावा रहता है अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसके बेसिस पे कंपनी हमको मैक्सिमम टाइम तो हमारे प्रोजेक्ट देख के हमको एक इंटरव्यू कॉल आता है, ओके। इंटरव्यू कॉल तो इससे ही आते हैं, ओके। तो ये अपना मेनली यही अपना फोकस रहेगा। एक तो SQL PL/SQL ये टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया। बाकी इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, क्योंकि कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम तुमको इसका बेसिक तो भी पता होना चाहिए, ओके। एंड बाकी मेरे पास 2 से 3, कम हाँ हाँ, कमलेश जी, गीट SVN हम लोग का जो कोड रेपो है ये, इसमें हम लोग मेनली क्या करते हैं? मतलब मेनली हम लोग का कोडिंग टूल है क्या ये? मतलब हाँ गुड क्वेश्चन। मतलब बोल सकते हैं कि अभी समझ लो आपने कुछ क्यूरी डेवलप की या कुछ कोड डेवलप किया, तो आपको प्रोडक्शन पे, आपको जैसे हमारे पास 3 एनवायरनमेंट होते हैं, करेक्ट। मतलब ये प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं क्या इसको? हाँ, गिट और SVN जो है ये, मतलब कोडिंग डेवलप करने के लिए, कोड डेवलप करने के लिए नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं वो है क्या? नहीं नहीं, कोडिंग डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास ओरेकल ने हमको दिया है। मैं एक दिखाता हूँ हम कहाँ पे डेवलप करते हैं जनरली। ये एक है हमारे पास SQL डेवलपर करके एक टूल रहता है। इसमें ही हम लोग जनरली बहुत सारे कोड ओके। इसमें ही हम लोग बनाते हैं, ओके। इम्प्लीमेंट करना, हम्म। डेटाबेस में एग्जीक्यूट करना, डेटाबेस में क्वेरी वगैरह सब इधर ही करते हैं मैक्सिमम। पर आप जब एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब कुछ लाइन का कोड लिखा है आपने, जस्ट एग्जांपल आपने हम्म। एक 100 लाइन का कोड लिखा है, तो ये आपने किस पे बनाया है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाया है, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। एक रहता है हाँ। टेस्टिंग एनवायरनमेंट रहता है, आपने तो काम भी किया है, और एक टेस्ट। रहता है हाँ, प्रोडक्शन, टेस्टिंग एनवायरनमेंट। करेक्ट।
तो प्रोडक्शन में करेक्ट। जाने के पहले आपका ये जो कोड है, कहीं समझ लो आप अकेले एक डेवलपर नहीं हो, यहाँ पे आपकी कम से कम 50-100 लोगों की टीम रहेगी। ऐसा जस्ट एग्जांपल, जनरली कंपनी में ये रहता है, 50-100 लोगों की टीम रहती है। वो सब मिलके कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो एक रिपोजिटरी बनाया जिससे वो कोई भी 50-100 लोगों में से अपना कोड उठा भी सकता है, कोड डाल भी सकता है। करेक्ट। तो उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा ना आपको। जैसे क्या है, छोटे से प्रोजेक्ट रहे हफ्ते भर के, तो आप कैसे भी रख सकते हो आपके पास ऑब्जेक्ट। और आपके कई कई साल साल भर तक के प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उनको क्या है, एक प्रोजेक्ट को हमारे पास सही से सलामत, मतलब सही से एक जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पे कोड करप्ट ना हो या उस कोड के साथ कोई छेड़खानी ना करे। तो उसको कोड फ्रीज क्या करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं, SVN, ओके। गिट। तो फिर कैसे, अभी जब आप प्रोडक्शन पे डालोगे तो आप डायरेक्टली इधर से उठा के डालोगे ना, जो भी लेटेस्ट बिल्ड रहेगा। ओके। तो ऐसे काम है। हम्म। तो इसलिए हमको SVN और थोड़ा गिट का थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए कि एक्चुअली यूज कैसे करना है। ओके। ओके। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो एक प्रोजेक्ट का ही क्वेश्चन है वो एक्चुअली। तो उसके लिए हमको वो पढ़ना जरूरी है। ओके। तो इसके अलावा मैं आपको दो प्रोजेक्ट तो मतलब देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप सबका गैप देखते हुए मुझे लग रहा है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। तो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस डालोगे तो आपका कम से कम दो प्रोजेक्ट तो दिखाने पड़ेंगे। तो 2 से 3 प्रोजेक्ट मेरे पास है रेडीली। एक ERP पे है, इंश्योरेंस पे है। तो जो आपको मन पड़ेगा, आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे, आप एक्सप्लेन कर देना। और मैं भी आपका प्रोजेक्ट के ऊपर एक सेशन लूंगा, मतलब जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोजेक्ट अपना करने क्या है और इंटरव्यूअर को बताना क्या है, इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो वो सब अपने को पहले ही ये सब क्लियर करना है। तो इसके लिए मैं आपका प्रोजेक्ट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोजेक्ट बताना क्या है एक्चुअली। ठीक है। इसके अलावा ओके। जब हमारा SQL का पार्ट होगा तो उसका इंटरव्यू रहेगा। PL SQL का भी सेम रहेगा, इसका भी इंटरव्यू रहेगा। और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का भी मैं खुद इंटरव्यू लूंगा आप लोगों का, कि मतलब आप जो पढ़े हो तो आपका भी एक क्वालिफाइड आंसर आना चाहिए कि मतलब हाँ मैंने इतना किया है और इतना ही इसको इंटरव्यू को बताना है। क्योंकि क्या है, जनरली क्या होता है, यदि मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप क्या है फिर इंटरव्यू फेस करने को जाते नहीं है। मैक्सिमम लड़कों का मैंने यही प्रॉब्लम देखा कि वो रिज्यूमे नहीं डालते, क्योंकि उनको डर रहता है कि इंटरव्यू बोलेगा क्या। तो इसलिए मैं एक बेसिक पहले ही इंटरव्यू लूंगा। जब क्लास आपका एंड होगा उसके बाद आपके 2 से 3 इंटरव्यू, मतलब जैसे क्लास एंड होता है आज होता है, तो आज से 15 दिन का मैं टाइम दूंगा मैक्स। उसमें आप प्रिपेयर कर लो 15 दिन में। ठीक है। और वो प्रिपरेशन करके मैं आपके 2 से 3 इंटरव्यू लूंगा। तो ओके। तो किससे मैं आपको उसमें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आगे वाला भी यही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैं भी मेरे कंपनीज के लिए मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। सो मुझे आइडिया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन अपने बुक से ही आएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल पूछे जाएंगे जो घुमा के पूछते हैं। तो वो सब अपने जैसे पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके। तो जनरली क्वेश्चन इस पे रहेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे रहेंगे। और एक रहेगा तुम्हारा तुम्हारा SDLC, मतलब तुम्हारा इधर काम कैसे करते हैं कंपनी में। तो ये दोनों चीज़ें अपन एक्सप्लेन हाँ, करेंगे डेवलपमेंट perfect। प्रोसेस पे। करेक्ट। तो वो अपने को एक्सप्लेन करते आना चाहिए सही तरीके से। तो वो मैं तुमको पहले ही एक बेसिक और भी बताऊंगा, आप अपना एक स्टोरी बनाना जिससे कि कंपनी को लगे हाँ मैं एक्चुअल जेन्युइन पर्सन हूँ जो काम कर रहा हूँ। और आप जितना ये प्रैक्टिस मैंने दिया है असाइनमेंट्स वगैरह इंटरव्यूज में जो मैं पूछूंगा उतना प्रॉपर करते हैं, तो आपके ये जो प्रोजेक्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो हमेशा कम हो जाते हैं। क्योंकि फिर उनका कैसा, टेक्निकली बंदा स्ट्रांग मिला तो उन लोगों के प्रोजेक्ट के क्वेश्चन 2 या 3 में खत्म कर देते हैं। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या करते हो आपके प्रोजेक्ट में, बस इतना बता दीजिए, आपका प्रोजेक्ट का क्वेश्चन खत्म। जो सबसे ट्रिकी और क्रिटिकल पार्ट है, जिसमें आगे वाले को समझ में आ जाता है कि आप एक्चुअल जेन्युइन हो या आप फेक हो, सिंपल। तो आपका टेक्निकल जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपको प्रोजेक्ट वगैरह में इतना ईजी हो जाएगा। ठीक है। और मेन बात, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मैं मतलब कुछ कुछ लड़के का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि मेरे को सब आता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का मैं जो दूंगा। तो वो कैसे, मांगते टाइम पे वो ज़्यादा मांग लेते। मैं बोलता हूँ मांगो, पर एक बार अपना स्किल ना एक बेसिक लेवल पे 1-2 इंटरव्यू में टेस्ट कर लो।
एंड देन उसके बाद आप जितना मांगना है आपको कैपेबिलिटी है मांग सकते हो। ओके, पर मेरा मेरा खुद का जो देखा हुआ है, आप पहले एक ऑफर ले लो, एंड एक ऑफर लेके आप जितने ऑफर लेने हैं इसके बेसिस पे आप जितने ही ऑफर लोगे वो आप कर सकते हो। आपका जो ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, सैलरी स्लिप है, वो मैं देख लूँगा। ठीक है, ऑफर लेटर, ऑफर ज्वाइनिंग एंड सैलरी स्लिप इतना ही मांगते हैं आपको कंपनी में, ये सब आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही आपका अ, इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। हाँ बोलिए। और कमलेश, मतलब कंपनीज में अगर मान लो जैसे अभी मेरा 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हाँ तो उसमें इंक्रीमेंट लेटर तो दिखाना पड़ता है ना कि स्टार्टिंग में इतने पे लगे थे, फिर 1 साल हाँ, बाद, वो 1.5 साल तो बाद मिलेगा। यस इंक्रीमेंट यस, इतना हुआ है। इंक्रीमेंट में मांगते हैं, करेक्ट। तो इंक्रीमेंट में मिल जाएगा। यदि आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, यदि आप 1-1.5 साल का दिखा रहे हो तो 1-1.5 साल में इंक्रीमेंट नहीं होता, वो साइकिल जनरली आती नहीं है यदि वो डेट वाइज देखा जाए तो। यदि आप 2 साल का एक्सपीरियंस, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हो तो जनरली आता है। देख लेंगे, मतलब जो डेट बैठेगा मार्च वगैरह की सबसे, नहीं है, उसमें अरेंज करके इंक्रीमेंट लेटर भी मिल जाएगा। ओके। जस्ट एक लेटर रहता है बस, और कुछ नहीं, ऑफर। उसमें अपना जो पुराना वाला था उसमें प्लस करके जो भी अपन अमाउंट डालेंगे एंड सैलरी स्लिप उसके बेसिस पे जनरेट करेंगे, करेक्ट। तो ये सब मिल जाएगा, करेक्ट। तो इशू नहीं है। ओके, ओके। अभी तक के किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? कम हाँ हाँ। सुन ना कमलेश, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हो क्या आप? हाँ, एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, क्योंकि हमारा बेसिकली जो क्लास है वो सिर्फ अभी, मतलब एक चीज पढ़ ली और पढ़ के खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको कैसे जॉब पे लगना है उसके थ्रू, करेक्ट। तो जॉब पे लगने के हम्म। लिए आप डायरेक्टली अभी कहीं पे भी जाते हो, जैसे आपका BIT हुआ है, जस्ट एग्जांपल, हाँ। BIT, बी कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। ये बेस्ट कैंडिडेट है IT के जॉब के लिए, करेक्ट। ओके। पर ये भी कब तक है रहता है, जब तक तुम फ्रेशर हो या 1-2 साल पुराने हो। अभी कोविड की वजह से 2019 की हम्म। भी लोग एंटरटेन कर रहे हैं, कोविड की वजह से। और ओके। उसके पहले क्या होता था हम्म। कि जिस साल का आपका बैच आया है उसी साल के बैच को वो लोग, मैंने उसी साल के बैच को वो लोग अपना एंटरटेन करते थे, सिंपल। उसके बाद का 1 साल का पुराना भी एंटरटेन नहीं करते। और उसमें एक ऑप्शन आता है हाँ। उनका, कंपनी वाइज 60% टू 70%, समटाइम 75%, तो वो उसको एंटरटेन करते हैं। तो ये इस बंदे के पास हम्म। ऑप्शन क्या है, इस बंदे के पास एक ही ऑप्शन है, हम्म। एक तो कोई तो भी एक टेक्निकल स्किल सीख जाओ अच्छी वाली, और फिर वो 2-3 साल तक घूम जाता है। हम्म। यदि उसको उस टाइम पे जॉब मिला तो ठीक है, कम में स्टार्ट हम्म। करते, नहीं क्या, 2-3 साल में मिल गया तो मिल गया, कम में स्टार्ट किया। उसके बाद यही ऑप्शन रहता है कि अब मेरे को कैसे तो भी एक्सपीरियंस लेना है। मेरे को पढ़ा हुआ तो सब है, ओके। मेरे को आता सब कुछ है टेक्निकल, हम्म। लेकिन टेक्निकल करने के बाद भी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट। एक्सपीरियंस कहीं मिलता नहीं है, हाँ। और एक्सपीरियंस जस्टिफाई करने के लिए भी फिर प्रोजेक्ट चाहिए, करेक्ट। और करेक्ट। टेक्निकल भी उतना थरो चाहिए कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली हम्म। ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज DBMS, करेक्ट। तो आपका आंसर बराबर। भी वैसा नहीं रहेगा, हाँ इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा करके। उसका भी आंसर हम्म। और उसका भी क्वेश्चन सब दोनों अलग अलग क्वालिटी के रहेंगे। सो तो ये ओके। एक्सपीरियंस जो ये हम लोग ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा, एक्चुअली इसमें अपने क्लास में ये इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके बिना फिर ये एक्चुअली मेरे पास अभी जितने भी लड़के आ रहे हैं और इंक्वायरी आ रही है, वो सब नॉन IT बैकग्राउंड वाले लड़कों की आ रही है, मतलब जिनका BSc, BA, BCom, इवन ये हम्म। लड़के भी हमारे क्लास से लगे थे। मतलब पहले यही क्लास हमारे नालंदा वाले जहाँ पे अंजलि भी पढ़ी हुई है, तो वहाँ से मैं भी हम्म। लगा हूँ। वहाँ BCom वाले भी लड़के लगे हैं, वहाँ पे हर एक फील्ड का, IT से लेके इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने भी वहाँ पे क्लास करके हम्म। नॉन IT बैकग्राउंड होकर भी उनका जॉब पे लग गए हैं। ठीक है, तो ओके। उन्होंने क्या किया है, मेन बात तो उसका। सुनना अभी इसमें सिलेबस में। हम्म। हम्म। सिलेबस में क्या, हाँ बोलो ना। सिलेबस में अपना देखो, ऑरेकल मतलब में हम, सिलेबस एक्सप्लेन करने वाले हो क्या, क्या क्या लेने वाले हैं? मतलब थरो सिलेबस पूछ रहा हूँ मैं, पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज, ओके। मैं देखो, मैं बताता हूँ, मतलब एकदम एकदम टॉपिक वाइज जाऊंगे तो शायद मेरे को फिर आधा घंटा और लग जाएगा। पर मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ओके। आपको शायद उसमें आइडिया आ जाएगा। SQL में क्या होता है, हाँ। एक बेसिक होता है,
एक एडवांस होता है। तो आपको बेसिक वाला तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपका डिग्री ही वही है। तो एडवांस में मैं हाँ पढ़ाऊंगा मर्ज ओके विथ स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ट्यूनिंग देखेंगे क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है अभी। सुन ना, मर्ज के बाद क्या बोला तू? मर्ज होगा विथ उसके बाद विथ स्टेटमेंट आता है, सॉरी मैं काट विथ रहा। क्लॉज। विथ क्लॉज, विथ क्लॉज ना? हाँ विथ वो क्लॉज। तो 11G का फीचर है ना? यस 11G का फीचर है, लेकिन इसका अभी यूज पहले होता नहीं था। जब से 12C वगैरह आया तब ओके से बहुत ज्यादा यूज होने लगा क्योंकि तब तक अवेयर नहीं थे लोग। अच्छा अभी तुम पुराना कोड ओके डाल के कोई अपना सॉल्व नहीं करता है। कहीं भी कंपनी में जाओगे कोई हाँ छेड़ता नहीं है, वो बोलता है चल रहा है चलने दो। ओके वो कब आता है जब तुम्हारा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ नया तुम बना रहे हो, तभी वो यूज करते हैं। तो ओके अभी स्टेटमेंट भी पूछते हैं, मर्ज स्टेटमेंट पूछते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन प्लान ओके करके यूज किया जाता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के। ये भी पार्ट हाँ एक्सप्लेन प्लान जो देखते हैं हम लोग सर, हाँ ये भी हम हेलो, लोग आ पढ़ेंगे। रहा है आवाज? हाँ, एक्सप्लेन ओके प्लान भी हम लोग ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंडर में पढ़ेंगे। और एक दो टॉपिक निकाल के रखे अच्छा पढ़े तो बता देना। हम लिखा है वैसे अपने कॉपी में। ओके, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक होता है डीबी लिंक का यूज कैसे करते हैं, यस ये भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये चीज। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाँ फ्लैशबैक के बारे में, फ्लैशबैक मेमोरी के बारे में। कहीं कहीं पूछ लेते हैं, जस्ट ये बहुत बेसिक टॉपिक रहेगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका हम सुन लोग ना, ये फ्लैशबैक मेमोरी मतलब ये रिसाइकल बिन से हम लोग डेटा टेबल उठाते वही फ्लैशबैक करेक्ट क्वेरी है या करेक्ट, फिर अलग कुछ है? नहीं नहीं वही है वही है, ओके वही है। तो अच्छा ये इस पे है ना अपन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ती है इस क्वेश्चंस पे, इसके करेक्ट ऊपर। और आपको इंटरव्यू में 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे इतना इसके ऊपर पूछते नहीं। एक्चुअली ये कोई पढ़ाता भी नहीं है, मर्ज स्टेटमेंट बिट स्टेटमेंट कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है क्योंकि आप 2-3 साल का ओके एक्सपीरियंस दिखाते हो और आपको कभी इंटरव्यू में एक दिन एक आध क्वेश्चन पूछ लिया कि ये आता है क्या, तो आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि मेरे को नहीं आता। सिंपल, आपको हाँ बोल सकते हैं मेरे आता है, मैंने करेक्ट ये एक आध बार यूज किया है। उसको उतना तो भी सुनना है ओके कि आपको उसके बारे में पता है करके। अच्छा ओके, तो ये एडवांस भी हम्म। एसक्यूएल का ही पार्ट है। ओके, ओके इसमें एक रहता है डीबीएमएस जॉब शेड्यूलर करके। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत कंपनी में बहुत सारे हर एक कंपनी में कंपनी में यूज करते हैं ये। मांगते हैं जॉब शेड्यूलर, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। हम्म इतना काफी होता है 2-3 साल के एक्सपीरियंस के लिए। मैं इसके ऊपर मैं कभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं पूछता हूँ। ये 2 साल के इंटरव्यू में लेता हूँ ओके तो मैं इसके क्वेश्चन पूछता ही, एक आध दो क्वेश्चन मैंने मर्ज और विद पे पूछ ली तो पूछ ली। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक्सप्लेन प्लान कुछ नहीं पूछते। सिंपल, 2 साल के ऊपर तो नहीं पूछते ओके हम लोग। और 4+ रहेगा तो? 4+ रहेगा तो हाँ, इसमें थोड़ा फिर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें हम्म आपको फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस फिर बनाता है इसमें। क्योंकि फिर आपको क्या होगा टाइम पे, अच्छा आपको इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपको क्वेरी वगैरह पूछी जाएगी। ओके, या हाँ तो वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वाले पार्ट जो रहते हैं एक्सप्लेन प्लान वगैरह में, हाँ उसमें क्या क्या कंपोनेंट हम्म वगैरह रहते हैं वगैरह वगैरह XYZ थिंग पूछी जाती है। और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पूछा जाता है आपने उसमें क्या कॉस्ट किया है। वगैरह चेक करते हैं ना हम लोग? हम्म, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में जो एक्सप्लेन प्लान बोल रहा है तू, हाँ तो उसमें कॉस्ट वगैरह चेक करते हैं ना हम करेक्ट, लोग? कॉस्ट अभी वगैरह, याद नहीं मुझे दूसरा। करेक्ट कॉस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें चेक करता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे या फिर कौन डिटेल में। सा जॉइन लगा है वो चेक करते हैं ना मोस्टली? हैश जॉइन, वो जॉइन या फिर कॉस्ट। नेस्टेड लूप्स वगैरह जो है उसके बारे में पूछा जाता है। ओके पर इतना इसका यूज होता नहीं अच्छा है, मैं रियली बता रहा हूँ, इतना इसका यूज होता नहीं है। बस इंटरव्यू क्या है, ओके इंटरव्यू को जानना होता है कि तेरे को कितना आता है। तो हम लोग को कैसे एक पर्सपेक्टिव होता है बराबर कि हमको एटलीस्ट कंसेप्चुअली इसके बारे में पता सके। करेक्ट। अच्छा और फिर एक हाँ अपना इसमें आता है PL/SQL। हम्म PL/SQL में आपने तो प्रोसीजर फंक्शन पैकेज वगैरह सुना ही होगा, ट्रिगर, ठीक है, यस कर्सर वगैरह सुना होगा। पर इसके अलावा हमको पढ़ना है हम्म कलेक्शन। ओके कलेक्शन और में कौन से पार्ट रहेंगे? वो सभी रहेंगे ये जो भी है, VRS वगैरह बोल रहे हैं क्या? वी अरे, एसोसिएटेड अरे, नेस्टेड नेस्टेड लूप्स, करेक्ट, वो तीनों रहेंगे ना। ओके। वो और तीनों वो बल्क बाइंड वगैरह पार्ट आगे का जो रहेगा वो बल्क सेम पार्ट, एक्सेप्शंस वगैरह वो भी लेने वाले? करेक्ट बल्क कलेक्ट में आ जाएगा। इसके ऊपर भी 2 साल के ओके ऊपर इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है। पर हाँ, आप 4 साल का हम्म एक्सपीरियंस लगाते हो तो एक आध बार आपसे प्रोग्राम लिखवा देंगे वो लोग, ओके बेसिक वाला, जिससे वो पता करना रहेगा आपको सिंटैक्स आता है क्या इसका कम से कम। और अच्छा पैकेज ओवरलोडिंग क्या होता है? वो जो क्या, पैकेज ओवरलोडिंग कितने साल के बाद पूछते, मतलब 3.5 के?
ओवर ऐसा कुछ क्या नहीं है, है, डिपेंड सिंपल रहता है है वो इंटरव्यूअर के मूड पे। वो देख मैं जब इंटरव्यू लूंगा तो मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन हमेशा अलग रहेंगे दूसरे इंटरव्यूअर से, ऐसा वो अच्छा। इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड रहता है और अंजलि। इंटरव्यू देने वाले पे भी डिपेंड करता है कि तुमने रिज्यूम में क्या लिखा है। रिज्यूम में जो जो लिखा है वो क्या है, रिज्यूम पढ़ता है, हम्म उसको लगा कि इसने पैकेज लिखा है तो वो पैकेज पढ़ के उसको लगता है इसको पैकेज बहुत अच्छे से आता होगा, तो पैकेज पे वो 5 क्वेश्चन पहले ही अपने मन में प्रिपेयर कर लेगा। करेक्ट, हम्म ये भी एक है। करेक्ट। मैं जो अच्छा। लिखता हूँ उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे। अब मैंने परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मेरे रिज्यूम में लिखा है, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे परफॉर्मेंस हम्म ट्रेनिंग पे मतलब पूरा इंटरव्यू छोड़ के मेरे को परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे पूछता है। हालांकि वो मेरे को काम नहीं करेक्ट। करवाएंगे, मेरे को परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे मेरे को काम नहीं हम्म देंगे, लेकिन वो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे मुझे इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको खुद को भी नहीं आता। ये सोचिए, हम्म। है ना, वो इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन रहती है, थोड़ा बहुत हमको काम अलग मिलता है। ये जितनी भी चीज मैं बता रहा और हूँ वो मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही पूछेंगे जो वो, सुन अभी एडवांस मैं हो, इंटरव्यू ले रहा हूँ ना। एडवांस हो हाँ, तो मतलब मैं भी लेता हूँ, आपका मेरे ऑफिस बेसिक में तो अभी क्लियर होना चाहिए इंटरव्यू। और एडवांस भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अपन ये हाँ, बहुत सारी तो चीजें मैं क्या हैं। करता हूँ, जहाँ पर मुझे कोई इश्यू आता है ना, और हम्म, अगर मैं वो सॉर्ट आउट करता हूँ ना, तो मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाँ, ये बंदे का लॉजिक कैसा है, ये मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि नहीं। मतलब करेक्ट, मैं जब लॉजिकल, इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ। करेक्ट, हाँ, लॉजिकल। क्योंकि मुझे जो दिक्कत आती है वो, हाँ, लॉजिकल में वो सिनारियो सामने वाले इंटरव्यू, मतलब जो इंटरव्यू देने वाला है ना, उसको सिनारियो बताता हूँ ऐसा ऐसा है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। करेक्ट, सिनारी बेस्ड। अभी आप मतलब एक्सपेरिमेंट मोस्टली जितने ऐसा ही रहता बताओगे है। उतने ही सिनारी उतने ही कॉम्प्लेक्स रहेंगे। सिंपल। करेक्ट। और हम्म फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के कैसा है, देखो मैं सीधा बताता हूँ, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में जितना पढ़ा है उतना भी आपको आता है। मैं मतलब जितना मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पास जितना मेरे पास लिखा है एक्चुअली उतना मैं पढ़ाऊंगा, उतना भी आता है तो काफी होता है। आप इंटरव्यू को डायरेक्टली बोल सकते हैं मेरे को फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स मेरा मेनली काम नहीं है, मेरा एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल मेन काम है। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में हमको कभी कभी कस्टमाइजेशन वगैरह आता है और थोड़ा बहुत स्क्रैच से भी कभी कभी आता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं आता। इतना काफी बोल सकते सुनना, रिपोर्ट्स अभी भी ओरेकल का रिपोर्ट्स यूज करते हैं या फिर एक्सएमएल पब्लिशर वगैरह भी यूज कर रहे हैं? हैं। एक्सएमएल बीआई पब्लिशर तो आ गया मार्केट में, लेकिन जिनका प्रोजेक्ट बना है वो क्या करेंगे वो, हाँ, उसको हला नहीं सकते ना। मतलब ऑलरेडी जिनका ओरेकल में है बहुत रिपोर्ट्स सारे में, कंपनीज वो है, बहुत ओरेकल बड़े बड़े रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट से है। ही जनरेट करते हैं क्या? करेक्ट, बहुत सारे कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है जो आज भी वो उनका हाँ, वो रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सिंपल। ओके, मतलब उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया खुद को अपग्रेड भी नहीं टेक्नोलॉजी में। करना चाहते और उनका जो स्पीड मैच नहीं होता ना ऑरेकल फॉर्म्स का और रिपोर्ट्स का और बाकी बीआई पब्लिशर हम्म एक्सएमएल पब्लिशर का स्पीड मैच नहीं होता है एज कम्पेयर टू ऑरेकल वगैरह का आज भी अच्छा, कुछ मतलब कुछ। परफॉर्मेंस का इश्यू रहता है क्या? करेक्ट, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो डेटाबेस पे बैठता है। अभी हम्म हमारे इसमें जो एप्लीकेशन जो रहती है अच्छा। और डेटाबेस जो है ये दो अलग अलग जगह पे रहते हैं। करेक्ट, हम्म जनरली जो इस मतलब जावा करेक्ट। वगैरह हो गया या कुछ रहा तो, पर ओरेकल में क्या है इसके ऊपर वो इसके ऊपर ही इंस्टॉलेशन रहता है, मतलब यही एक मशीन बड़ी वाली रहती है, इस पर ही इंस्टॉलेशन होता है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का। तो हाँ, करेक्ट, सेम सिस्टम पे रहता सेम है। सिस्टम पे रहता है इसलिए इसका स्पीड मैच नहीं कर सकते और उतना ही अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मतलब बाकी जगहों पे। रिपोर्ट्स और फॉर्म्स थोड़ा स्पीड ज्यादा देगा हमको हाँ वो एज वो कम्पेयर टू बीआई पब्लिशर। अभी इसका मेन रीजन ये भी है कि मेरे को अपेक्स भी आता है, ओरेकल अपेक्स, लेकिन मैं अपेक्स के नहीं पढ़ हाँ। रहा हूँ कि अपेक्स पे बहुत लोग मिलेंगे। अभी आप कंपनी अभी जॉब देखने जाओगे ना, हमको करेक्ट। भी आज भी कॉल आते हैं, जॉब देखने ही जाओगे आप तो हम्म ओरेकल फॉर्म्स के हम्म आज भी वैकेंसी के कॉल आते हैं, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के हाँ, आते हैं। बहुत कॉल आते हैं एज यस, कम्पेयर टू बहुत है, एसक्यूएल बहुत है। पीएलएसक्यूएल भी बहुत आते हैं, क्योंकि क्योंकि एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल के बहुत लोग हैं मार्केट में, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के कुछ भी हम्म नहीं है। करेक्ट। तो उनका क्या है, अपना एक एडवांटेज भी होता है सुनना, कि फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में क्या लेने वाला है तू, मतलब फॉर्म्स में क्या क्या होगा, एक कुछ बेसिक एक्सप्लेन कर फॉर्म सकता है क्या बनाएंगे, सिलेबस एलओवी वाइज? वगैरह हो गया, पॉपअप वगैरह हो गया, विंडोज हो गए, वो कैनवास वगैरह रहता है उसमें, कैनवास। वो मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स नॉर्मल से लेने वाले हैं क्या, मतलब ऐसे बेसिक थरली से लेने वाले हैं या फिर बेसिक। स्पीडली जितना इंटरव्यू के लिए यूजफुल है उतना, ऐसा पूछ नहीं रहा नहीं हूँ मैं। नहीं, हम लोग डेवलपमेंट करेंगे ना, क्लास में डेवलपमेंट करेंगे इसका। हम लोग अच्छा। हर एक चीज को बना के देखेंगे यहाँ पे, एलओवी बनाया, यदि मास्टर डिटेल हाँ। रिलेशनशिप वाला फॉर्म बनाएंगे तो मास्टर डिटेल जो बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं वगैरह सब देखेंगे इसमें क्लास में। ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलूंगा अच्छा। कि ओरेकल रिपोर्ट्स को कैसे शॉर्टकट में खत्म करना है, सिंपल, हार्डली 7 डेज, हम्म इसके लिए बहुत हो गए ओके, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स, क्योंकि हम्म इसको जितना बाहर दोगे कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट्स पे कुछ गिने हम्म चुने लोग ही क्वेश्चंस पूछते हैं और हार्डली हम्म उनको
वो छोटा टॉपिक है, सिंपल रिपोर्ट्स बहुत छोटा टॉपिक है। आप इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा देते हैं, ओके। इसको फॉर्म्स को अच्छा। रिपोर्ट ज़्यादा टाइम, क्योंकि फॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछते हैं और फॉर्म्स का ही मेनली हमारा काम रहता है। हम्म। रिपोर्ट्स तो कई कई कंपनी में बहुत कम है, ओके। नहीं के बराबर है अभी तक के देखा है, नहीं के बराबर ही से, पर रिपोर्ट भी पूछते हैं, तो अपन को अच्छा। उतना ध्यान में रखना है, तो अपन उतना ही हाँ। पढ़ेंगे, बाकी फॉर्म्स अपना मेन है। ओके। और ये गिट और एसवीएन जो बोला वहाँ पे हम लोग ये मतलब थोड़ा ऐसा रहता है ना theoretical कि रहेगा। एक टीम में, हम्म। हाँ, हाँ, मतलब एक टीम रहती है, सपोज हम 4 लोग काम कर रहे हैं, जैसे अंजलि तू और मैं है, तू सीनियर है, अंजलि ने एक कोड बनाया, सेम से एक प्रोसीजर बनाई, वो प्रोसीजर उठाती है और वो प्रोसीजर वो एसपीएन पे जाके रख देती है, ठीक है, और वो मुझे मैसेज करेगी कि अजय देख ये काम हो गया है, मेरा प्रोसीजर चेक कर ले, तो मैं वही प्रोसीजर वहां से उठाऊंगा, फिर चेक करूंगा, उसमें कुछ अपडेशन रहेंगे तो मैं मेरे खुद से अपडेशन करूंगा, और करेक्ट। फिर वही प्रोसीजर मतलब उसकी प्रोसीजर वही सिस्टम पे जाकर डाल दूंगा, तो उसकी ओवरराइड हो जाएगी, मतलब अंजलि की जो पहले थी वो डिलीट हो जाएगी और वहां पर मेरी वाली जो है नया वाला वो वहीं पे जाएगी, ऐसा रहता है क्या? करेक्ट, उसमें डिलीट नहीं होता है, बैकअप रहता है, उसका बनता है। अंजलि वाला जो रहेगा उसको आप जब ओवरराइट करोगे, उसका एक सिस्टम में आपका ऑटोमेटिक हाँ। बैकअप बन जाएगा ना, आपका नया वाला दिखेगा, और उसको चेक इन चेकआउट प्रोसेस बोलते हैं। ओके। एक्चुअली देखो, ये जो चीज़ है ना, हाँ। सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ लो ना तो काफ़ी है, क्योंकि आप जब जाओगे कंपनी करेक्ट। में, तो आपको क्या है, हर एक कंपनी का एक अलग टूल रहता है, मैंने देखा है। मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे तो टूल ही हम्म। नहीं है। अभी एक प्रोजेक्ट में देखा गिट है, एक प्रोजेक्ट ओके। में है ही नहीं, एक प्रोजेक्ट में एसवीएन है, ऐसे 3 4 प्रोजेक्ट देखे मैंने, तो हाँ। उसमें डिपेंड कि कैसा काम है, ठीक है, जनरली ऐसा है। तो ये हाँ ना, थ्योरेटिकल बराबर। पार्ट्स है, पर इसको भी एक दिन लगता है, थोड़ा बहुत देखेंगे इसके ओके। बारे में, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, ट्राई करेंगे कि थोड़ा बहुत कवर हो जाए, क्योंकि एसडीएलसी में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कोड चेकिंग कहाँ करते थे, कोड चेकआउट कैसे करते थे, तुम्हारे तो सिस्टम कैसे काम करता था, तुम्हारा मैनेजर तुमको कैसे काम असाइन करता था, तुम काम कैसे करते थे, तुम हम्म। रिवर्ट कैसे करते थे काम को, करेक्ट। ये बहुत सारे ओके। क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अपना हम लोग पहले से धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे इस चीज़ के लिए। और सुन ना, परफॉर्मेंस और ट्यूनिंग में मोबाइल मतलब क्या क्या लेने वाला है तू? वो ये ऐश रिपोर्ट्स वगैरह रहता है वो, AWR रिपोर्ट रहती है, या फिर ये बेसिक वन? वो हाँ, ठीक है। एडब्ल्यू और ऐश एक मैं रिपोर्ट रहता इतना बोल सकता हूँ कि AWR रिपोर्ट वगैरह जो रहती है, ये हमको भी पढ़ने नहीं आती, ये डीबीए के पास ही रहता है काम, करेक्ट। है। ओके। पर इतना रहता है कि हमको एक्सप्लेन प्लान कैसे अच्छा। हाँ। रीड करना है, और एक्सप्लेन प्लान के बेसिस पे हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कुछ कुछ क्वेरी में जॉइंस, या कुछ क्वेरी में हो गया तुम्हारा हाँ। हिंट वगैरह हो गया, क्वेरी का हाँ। ऑप्टिमाइजेशन कैसे बढ़ेगा, क्वेरी में वेयर कंडीशन कैसे फिल्टर आउट करेगा, ये सब जो चीज़ें हैं 2 4, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये रियल ओके। टाइम में आपको जाके जब कोड लिखोगे तो एक क्वालिटी ऑफ कोड दिखना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ कोड क्या है कि मतलब आपको हाँ। प्रॉपर कोड कैसे लिखा है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस बढ़ता है, हाँ, करेक्ट। तो वो हमको बराबर है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है करेक्ट रियल करेक्ट। टाइम में, उतना ही बताना है, क्योंकि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का आपको पता होगा ओके। जॉब ही अलग रहता है, एंड उनका जब 10 करेक्ट। साल का एक्सपीरियंस होता है तब वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के ऊपर एक्चुअली उनका अलग से प्रोफाइल बनता है, करेक्ट। डीबीए का करेक्ट। प्रोफाइल करेक्ट। भी मिक्स हो जाता है, तो फिर उसका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होता है, तो अपना वो उतना वो है ही नहीं कि उतना अपने को डीप नहीं है, अपने को बेसिक तो भी पता होना कि जो इसमें इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो जाए, हाँ ये है, काफ़ी है, क्योंकि दो यस, तीन ये साल के बंदे को एक्सपीरियंस थोड़ा के, बहुत तो पता है। हाँ 2 3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर क्या कितना वो पूछ लेंगे, करेक्ट। 2 3 साल तो करेक्ट ऐसे करेक्ट कभी करेक्ट। भी कंपनी में जाओगे, 2 3 साल तो एक एसक्यूएल PL/SQL और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के डेवलपमेंट को सीखते सीखते निकल जाते हैं। ये अभी हम लोग करेक्ट। पढ़ते हाँ। हैं इसलिए हमको ज्यादा आता है, लेकिन किसी लड़के ने एक्चुअली काम किया है तो उसका कुछ ही पोर्शन स्ट्रांग रहेगा कभी भी, उसका फुल पोर्शन कभी स्ट्रांग नहीं करेक्ट। रहेगा। उसका एक तो एसक्यूएल स्ट्रांग रहेगा, या हाँ, PL/SQL स्ट्रांग रहेगा, या एसक्यूएल PL/SQL, लेकिन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में वो जीरो रहेगा यदि काम भी किया होगा तो। बराबर है। ये हर एक जगह पे सेम ही है, हर एक सेम ही तरीके से अलग अलग, तो हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो काफी जस्टिफाइबल इंटरव्यू होता है। अभी मैंने नॉन आईटी वाले लड़के है। देखे, हाँ। इतने लड़के नॉन आईटी वाले सब लगे, इवन उनको पता भी हम्म। नहीं कि क्या होता है ऑरेकल, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया एंड उन्होंने अचीव किया, सिंपल। तो हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, BE कंप्यूटर वगैरह है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, करेक्ट। बराबर। बाकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में इंडेक्सिंग भी आता है, मर्टलाइज व्यू भी आता है, और कुछ कुछ चीजें आती है, वो अपन हम्म। पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, वो एक मटलेस क्वेश्चन व्यू है, में। हाँ हाँ, बोल बोलो अंजलि ना। बोल। यूआई कौन सा यूज किया है, ऐसा मुझे प्रोजेक्ट में पूछा उसने, तो मुझे पता ही नहीं था। यूआई अपने, आप अपने प्रोजेक्ट का पूछ रहे हो? हाँ, लेकिन मैं फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पे काम करती हूँ,
सो उसने पूछा कि मैं उसको बोल रही थी कि मैं पीएल सीक्वल पे काम करती हूँ करके, तो वो बोल रहा था कि तुम यूआई कौन सा यूज कर रहे हो। वो करेक्ट आईडी क्वेश्चन है देखो ना, ये फिर पूछ रहा यूआई है मतलब कि तूने कौन सा टूल यूज किया। एक तो एसक्यूएल डेवलपर रहता है, एक टोड रहता है, एक पीएलएसक्यूएल तो मैंने डेवलपर उसको रहता है। वही बोला, हाँ उसको वही बोला, आर यू आस्किंग अबाउट एसक्यूएल डेवलपर। सो वो बोलता नहीं नहीं मुझे समझ गया, आप फ्रंट एंड पे काम करते हो, वो पीएल ओरेकल फॉर्म्स में, ऐसे बोला वो। अभी मैं पीएलएसक्यूएल पे काम कर रहा हूँ तो मैं तो इसको ही यूज करता हूँ थरोली। एक्चुअली मेरे हाँ तो मुझे 5 बता। मिनट में, 1 मिनट अंजलि, 5 मिनट में शायद मेरा मीटिंग क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये मेरा ना सब्सक्राइब नहीं किया हो। मैं गूगल मीट्स का यूज करने वाला था, लेकिन मैंने आज गलती से वेबएक्स का लिंक भेज दिया सबको। ओके, तो ये अपन 5 मिनट में कॉल क्लोज होता है तो ऑटोमेटिक प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हेलो। ओके ओके। ओके। ओके ओके। हाँ हाँ चलो। बोलो ना, अभी क्वेश्चन बोलो, क्या हुआ। तो मुझे वही पूछ रहा था, यूआई मीन्स एग्जैक्टली क्या, उसका क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। तूने पीएलएसक्यूएल के लिए अप्लाई किया हाँ। और ओके, तो यही है, यूआई बोलते हैं, एसक्यूएल डेवलपर है, पीएलएसक्यूएल हम्म। डेवलपर है, टोड है, और कुछ नहीं है। तीन ही ऑप्शन है अपने पास अभी तक के देखे तो। तूने क्या रिज्यूम में कुछ अलग मेंशन किया क्या। नहीं, वही तो अपना पुराना रिज्यूमे ही है। नहीं, फिर ऐसा इशू नहीं आता जनरली। ठीक है। मेरा को लगता है कुछ और इंटरव्यू का कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होगा। मे भी उसने कुछ और सोच के बोला होगा, अरे कुछ अलग पॉइंट हम्म। पर। अरे उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि यूआई में तुम कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। जैसे कि देख, अभी मेरे ऑफिस में अभी जेएस पे यूज़ करते हैं फुल्ली, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया। तो अभी जो मोस्ट ऑफ द नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना स्क्रैच लेवल से, तो वो मोस्टली एंगुलर और रिएक्ट में बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब स्टाइल वगैरह ज़्यादा अच्छे से दिया होता है। तो इंटरव्यूअर मोस्टली ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अभी एक नया प्रोफाइल बन रहा है एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल प्लस एंगुलर और रिएक्ट। ये मतलब उन लोगों को मस्ट रहता है, ये दोनों दो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे रहे होंगे ना बंदे, तो उन लोगों को ये बेस्ट रहता है। क्योंकि क्या रहता है, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल में अगर काम करना है तो मोस्टली सपोर्ट के प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है। मोस्टली सपोर्ट के प्रोजेक्ट रहते हैं, और यूआई अगर तुम लोग को आता होगा ना, तो वो तुम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, फुल स्टैक के जैसे यूज करते हैं वो। मतलब दो टेक्नोलॉजी अगर रहेगी ना, अगर ये बोल देती ना मुझे एंगुलर या फिर जेएसपी पे काम करते हैं हमारे यहाँ पे, तो और जस्ट उसने काम इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं कि बाबा कि ये बंदा फुल्ली बैकग्राउंड में ही काम करता है या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट का भी कुछ पता है इसको। ऐसा हो सकता है कि मतलब उसके हाँ दिमाग में, क्योंकि अगर मैं ये ये क्वेश्चन भी पूछता लगा तो मेरे मुझे, दिमाग में हाँ, यही सही रहता है। कि अंजलि जगह अगर सही। बैकएंड पे काम कर रही है। हम्म। आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं, कट नहीं, बराबर बराबर आवाज आ रही है। हाँ मतलब मैं मुझे अगर ये आपकी क्वेश्चन आवाज। पूछूंगा ना कि यूआई में क्या कर रहा है तू, मतलब यूआई में क्या यूज किया है, तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव रहेगा कि ये पीएल एसक्यूएल और एसक्यूएल यूज कर रही है, तो ये फुल्ली बैकएंड डेवलपर में बैकएंड में ही काम कर रही है। तो इसको पता है क्या कि अवेयरनेस के लिए कि फ्रंट एंड में भी क्या यूज हो रहा है वगैरह। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं फॉर्म्स रिपोर्ट्स फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ। करेक्ट। फॉर्म्स फ्रंट एंड टूल ही है ना। हाँ मतलब ये एक पर्सपेक्टिव रहता है। मतलब मैं ऐसा लॉजिक निकाला अभी यहाँ पे, हाँ कि हाँ, अगर मतलब कोई मुझे उसका ये सही क्वेश्चन है पूछता है तो मतलब ये है। कि फ्रंट क्योंकि एंड का अभी देखना मतलब पूछ यूआई रहे और थे वो, यूएक्स, हाँ यूआई तो यही है। हाँ यूआई और यूएक्स का एक अलग ही पूरा प्रोफाइल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हम लोग डेटाबेस डेवलपर है या फिर बैकएंड डेवलपर है, वैसे ही उनका एक फुल्ली अलग से ही प्रोफाइल रहता है प्रोफाइल है। यूआई और यूएक्स डेवलपर। या फिर जावा डेवलपर या फिर क्या बोलते हैं दोनों का इंटीग्रेशन डेवलपर करके भी आता है अभी। इंटीग्रेशन डेवलपर मतलब जावा या फिर डॉटनेट में काम करने वाले रहते हैं ना बंदे, वो लोगों को इंटीग्रेशन डेवलपर करके भी नाम देता है। या फिर फुल स्टैक भी आया है, बैकएंड भी देखो, फ्रंट एंड भी देखो, मिडलवेयर भी देखो, ऐसा करेक्ट। तीन अलग अलग है। हम्म। तो अगर बैकएंड डेवलपर को ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि यूआई में क्या है तुम्हारे यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, तो उसका मतलब यही रहता है कि इसको थोड़ा बहुत तो अवेयरनेस है क्या, या सिर्फ ये सिर्फ बैकएंड में ही काम कर रहा है। हाँ अगर मतलब अंजलि बोलती है ना उसको, मैं डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ। पर इसके रीजन में तो फॉर्म्स हाँ एंड देख रिपोर्ट्स अभी क्या ऑलरेडी होता है, डाला हुआ है ना अजय। अंजलि अंजलि के क्या। हाँ अंजलि की इसमें ऑलरेडी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हाँ है। तो उसका क्वेश्चन अंजलि का ऐसा चाहिए था कि मैं मेरा और एक फॉर्म्स फ्रंट एंड एंड रिपोर्ट्स पे सॉरी क्या। मेरा यूआई फॉर्म्स है करके, फॉर्म्स करेक्ट करके बोलना चाहिए था, इसलिए वो बोला कि मुझे पता है कि फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स है। करेक्ट। अंजलि को जब बोला ना उसने कि फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स है, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना एसक्यूएल डेवलपर या फिर पीएल एसक्यूएल डेवलपर या